हाँ जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। आफ्टरनून हाँ गुड सर। आफ्टरनून मेरे बच्चा। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे बेटा। ठीक है जी। बेटे आवाज और पिक्चर बिल्कुल साफ है ना? कोई दिक्कत तो बताइए। ऑलराइट। यस सर। हम स्टार्ट। ठीक है मेरे। ओके जी, तो हमेशा की तरह सबसे पहले चेक करो जो लास्ट टाइम कराया गया। चेक करो जो लास्ट टाइम कराया गया, उसमें किसी कंसेप्ट में, किसी सवाल में कोई डाउट हो पूछो। किसी भी चीज में कोई हल्का सा भी डाउट। हाँ सुने ना, कोई डाउट बेटे? लास्ट क्लास में जो कराया उसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक। डन बच्चों। ठीक। अच्छा, फिर एक असाइनमेंट आई होगी कल, देखी थी? करी थी? कोई बात। शुरू करी थी, अभी कंप्लीट नहीं हुई। ठीक, सुने ना? शुरू कर दी वो जो कल आई है? यस सर। डन। ठीक। कोई नहीं, फिर आराम से उसको कंप्लीट कर लो। एंड वेडनेसडे को उसमें अगर कोई डाउट हुआ उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बढ़िया। हालांकि वो बेसिक असाइनमेंट है, लेकिन असाइनमेंट असाइनमेंट ही होती है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन सामने रखे होते हैं ना। तो आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सॉल्व कर रहे हो। आपको फील आती है कि एक छोटा सा अनदेखा सा टेस्ट सा चल रहा है, जिसमें आप खुद को आप टेस्ट कर रहे होते हो और चेक कर रहे होते हो कि आपको कितना आया। राइट, ठीक है, कोई नहीं, आराम से उसको करो। एंड आई पॉजिटिवली होप कि वो सारा हो जाएगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बड़ी शानदार चीज पढ़ी, और वो था डिटरमिनेंट्स। ठीक है जी। हालांकि डिटरमिनेंट्स को हम सभी ने एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ना। ठीक है जी। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। बट मैट्रिसेस के साथ इसको पढ़ने के पीछे जो रीजन है वो अभी आज की क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में सर क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको करने के बाद आप ना सिर्फ, सबसे पहले ऑफ कोर्स आपकी एनसीईआरटी, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आपके बोर्ड्स, एंड फिर मैं मेंस और एडवांस की तरफ धीरे धीरे करके आपको ले चलूंगा। ठीक है जी। क्योंकि देखो ऐसा है, जैसे ही मैं तुम्हें ये कहूंगा कि ये टॉपिक अब इस लेवल का हो गया, तो उसके बाद तुम इंडिपेंडेंटली एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन उठाओ, हो जाएगा इंडिपेंडेंटली। या किसी को कह दो कि आप मुझे 5 क्वेश्चन दे दो, अच्छा लगता है ना कि आप मुझे 5 क्वेश्चन मार्क कर दो और आप उनको सॉल्व कर दो, मजा ही और आता है। यस, ठीक। तो मेरे बच्चों, आज की क्लास का जो मेन टारगेट है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की आगे प्रैक्टिस। एक एक बड़ी प्यारी चीज होती है, आई होप तुमने सुनी होगी, बताना सुनी है तो फिर मैं उस हिसाब से कराता हूँ। 11th में वैसे करवाते हैं इसको। टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। सुना? सुना? +1 में? नहीं तो मना कर दो। नहीं सुना? नहीं सुना? सुना है ना? +1 में कोई इंडक्शन नाम का टॉपिक करवाया था मैथ्स में? नो सर। कोई बात नहीं, बढ़िया। मैं तुम्हें बताता हूँ सीन क्या है। उस टॉपिक पे क्वेश्चन यहाँ आता है 12th में, और अजीब सी बात यह है कि उसको +1 से हटा दिया। बहुत अजीब बात है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। मैं 3 स्टेप बताऊंगा, क्वेश्चन उड़ जाएगा। थोड़ा शुरुआत में अजीब लगेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहला है जी प्रैक्टिस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का एक टॉपिक, और उसका मैट्रिसेस के साथ जो पूछा जाता है। एंड तीसरा, बड़ी प्यारी चीज होती है बेटे, हमारे एक गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या बोले? ट्रांसपोज। एंड उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरे बच्चों, आज के इस क्लास को शुरू करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आने वाली कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातों के साथ। बट एक छोटी सी चीज है, अगर आपको पता लग जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा। ये जो मैं टॉपिक अब बताने जा रहा हूं, ये आपने कभी भी अपने स्कूल में नहीं बताना कि आपको आता है, लेकिन ये आएगा तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है कई सारे कैलकुलेशंस में। मैं बात कर रहा हूं, लिखो, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिखो जी।
लिखो, लिख लो, और इस टॉपिक के ऊपर लिख लो नॉट फॉर स्कूल, नॉट फॉर स्कूल, ठीक, नॉट फॉर स्कूल, टॉपिक का नाम नॉट फॉर स्कूल, ठीक है जी। हाँ, क्या है वो मैं बताता हूं, लिख लो, लिखो, लिखो बेटे, लिखो, कंसेप्ट का नाम बेटे लिखो, ट्रेस, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत आसान चीज होती है, मैं तो हैरान हूं कि अभी तक इन्होंने क्लास 12th में इसको क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेंस में आ रहा है ये, और बिना बताए बोर्ड्स में भी आ रहा है ये। अजीब बात है, लेकिन ये अभी तक इन्होंने डाले, बड़ी आसान चीज है। मेरे लिखते तुम होगे सर बस इतनी सी बात थी, मैं कही थी। जैसे एग्जांपल, हाँ बेटा, मुझे एक 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। पहली एंट्री बता बेटे, पहली एंट्री, ना ना ना, कोई नंबर बोल, 2, गुड। काका, नंबर, कोई नंबर, 3, वेरी गुड। सुनैना, नंबर बताए, 9। वेरी गुड। गुड़ी, एक नंबर बताओ, बहुत बढ़िया। अब आप सबके सामने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ, सही है, इस मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूं ए। तो कोई आपसे पूछे कि बेटा इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस क्या है, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, टी आर ऑफ ए या ट्रेस ऑफ ए। बहुत आसान होता है, क्या करो, प्रिंसिपल डायगोनल में कौन कौन बैठा है, कौन कौन बैठा है, 2 बैठा है और एक 7 बैठा है। डायगोनल एंट्रीज को हम प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज कहते हैं, यस। तो कुछ नहीं होता, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, बस जितनी एंट्री डायगोनल पे बैठी हुई है उन सब का सम आपके गिवन मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। इजी, कोई बड़ी बात थी ये? पता नहीं क्यों हटा रखी है। तुम लिखो, लिखो, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, लिखो, सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑन प्रिंसिपल डायगोनल। बस इतनी बात, ये डेफिनेशन होती है, बहुत आसान, ठीक है जी, ओके। अब जैसे तुम देख ही लिए कि सर यहां तो एक तो 2 है प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री में, कहा ठीक है सर, दूसरी 7 है, मैंने बिल्कुल ठीक बेटे, कर दे सम बेटा, सर सम करूंगी तो सम इसका निकल के आएगा 9, एज इजी एज दैट, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। एंड मैं हैरान हूं कि अभी तक ये क्यों नहीं डाल रहे। कोई बात नहीं, ना डाले, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने काम की चीज करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है मेरे शेर, बढ़िया, नाइस। सर इतना तो समझ आता है, मैं क्या बढ़िया, अच्छी बात है। ऐसे एक 3x3 का भी ले लेते एग्जांपल, लिखो, फाइंड आउट, लिखो, फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ, जो ट्रेस का भी कंसेप्ट डिस्कस किया ना, है ना बेटा, उसको क्वेश्चन नंबर 1 रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, फाइंड आउट द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी गिवन बाय दिस। लो निकालो, इजी, वेरी इजी, कुछ नहीं करना, कोई चक्कर ही नहीं काके, सौखा देख की करना आपा, प्रिंसिपल डायगोनल पे ध्यान दो और कुछ नहीं देखना। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये होता है बेटा, पक्की बात, बस 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 बस, इसकी सारी एंट्रीज को नीचे ले आओ। पहले कौन सी है, 9, फिर काके 2, फिर काके, पक्का, इनको ऐड करते हो, इसे हम कहेंगे ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, खत्म। क्या नाम बन रहा है, खत्म, यहां कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इजी, कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एंट्रीज बैठी हैं सबका सम कर दो एंड दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ सुने ना, ठीक ठाक बेटे, चेक कर, यस सर। बहुत अच्छे मेरे शेर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, नाइस। चले मेरे बेटा, है, सो नाइस, बढ़िया, बहुत शानदार, चले शेरा, बहुत बढ़िया, ठीक। बेटो, अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट करा रहा हूँ, ऑफकोर्स थोड़ा सा आगे से है, ये स्कूल में नहीं आता। स्कूल में जिस तरह से इसको पूछते तो हैरान रह जाओगे, सर ये पूछ रहे और ये बता नहीं रहे, मैं कोई बात, तुम्हें पता, तुम्हें एडवांटेज, करूँ बात, पक्का। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, मेरे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्टार मार्क कर लो। ये जो चीज है आएगी तुम्हारे स्कूल में भी, आएगी मेंस में भी, आएगी एडवांस में भी, हर जगह आएगी। बट ऐसे नहीं आएगी जैसे मैं भी करवा रहा हूं। वो पूछते हैं अलग तरीके से। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क करके रखो कि डायरेक्टली ये नहीं आता, ये इनडायरेक्टली पूछते हैं स्कूल में, स्कूल में भी पूछ रहे। सर क्या है बताता हूं, सुन ध्यान से। अच्छा पहले ये बताओ ये क्या होता है, छोड़ो पहले ये बताओ ये क्या होता है, फिर इस पे आता हूं। पोलोमल क्या होता है? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? होता क्या है? जो याद है वो बता दो, घबराना नहीं। सर पोलोमल में ना मुझे वो ऐसा ऐसा कुछ याद है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा होता था, हल्का सा, बस मुझे आइडिया चाहिए। एक्सप्रेशन। कोई गुड ट्राई, कोई नहीं। काके पोलोमल सुने कदे? सुने रहेगा। कुछ याद हो सर दादा हुंदा कोई एग्जांपल दस। एक एग्जांपल दस, कोई पोलोमल कोई भी जो याद हो, जरा याद हो। एक बता दे कोई सौखा ही, कोई एक ध्यान कर ले। सुना है ना पोलोमल क्या होता है? सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स कांस्टेंट वगैरह होते हैं। शाबाश, गुड ट्राई गुड ट्राई गुड ट्राई गुड ट्राई। काके कोई एग्जांपल एक, कोई कोई चक्कर ही नहीं, मैं दसता काके कोई एग्जांपल दे। बस खत्म खत्म। देख मैंने देखी, याद है ये पढ़ते थे छोटे थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक, ये पोलोमल एग्जांपल है उसकी, पोलोमल की एग्जांपल है, खत्म। बस होने, तुमने क्या पढ़ा हुआ है इसको? पावर टू है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलोमल। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इक्वल टू जीरो करते हो वहां इक्वेशन बन जाती है, तो इसे क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जब तक मेरे पास वो इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं प्यार से पॉलिनोमियल कहता हूं। जो सबसे बड़ी डिग्री है वो इस पॉलिनोमियल का नाम डिसाइड करती है। इसे मैं प्यार से कहूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे शेर? वाह क्या बात है। अब जैसे एक एग्जांपल दे, और 3x स्क्वायर, वेरी गुड। तो स्क्वायर छाड़ तू, डिग्री कट कर, 3x प्लस एक नंबर और डाल दे, बस खत्म फिनिश। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, इसका नाम होता है, इस पॉलिनोमियल का नाम होता है। कोई बात नहीं, ध्यान सुनो। 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंगल डिग्री 1 डिग्री वाले को लीनियर, हाँ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, कोई नहीं घबराओ ना, मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था तुम घबराओ ना, आई एम देयर। इंपॉर्टेंट है कि मुझे बस बता दो सर ये आता है ये नहीं आता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर हल्का सा भी लगता है कि प्लस वन में ये होता था वो होता था, ये नहीं आया वो नहीं आया, सही बताऊं, अगर तुम विश्वास रखो हम सारा कवर कर लेंगे, सारा मीन सारा, हमें फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है बस तुम पूरी तरीके से विश्वास करते हुए 2 बातें याद रखते हुए। कौन सी 2 बातें? निर्भव, निर्भय, बस 2 बात, दैट्स इट। मैं खड़ा हूं, कुछ नहीं छूटता। इंपॉर्टेंट है, अब जब मैं करा दूं उसके बाद नहीं बोलना। मेरे कराने के बाद वो चीज बेटे तुम्हारी लाइफ का हिस्सा हो जानी चाहिए, कि तुम सांस लो तुम्हें ध्यान हो कि हाँ सर वो चीज याद है मेरे को। बस ठीक है, अच्छा मेरे बेटा, अच्छा ओके। बट एक और चाहिए मुझे, जैसे ये लिया मैंने, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 1, इसका क्या है? वाह ब्यूटीफुल मेरे बच्चे, क्यूबिक, दिन वाले नो क्यूबिक वॉल्यूम। बस बस, कोई दिक्कत? साइड में रोबैम का बॉक्स बनाओ, नहीं को डाल दो, डालो शाबाश। साइड में रखो इसको, साइड में रोबैम का बॉक्स बनाओ और इसको डाल दो बेटे, शाबाश।
पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दूसरा मेरे बेटा लीनियर पॉलिनोमियल एंड तीसरा मेरे से क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है शेरों, पक्का? पक्का, ठीक है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा करवा रहा हूं क्योंकि थोड़े टाइम बाद इसका रोल होगा। शेरों पर देखो सर, देखो कोई पूछे इन जनरल, वैसे आके कोई पूछ ले कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तुमने शुरुआत बड़ी ठीक की थी सर, ये एक एक्सप्रेशन होता है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। गुड आंसर, बट ये जो आंसर है ये 10th का, प्लस वन प्लस टू का नहीं। तो मैं प्लस वन प्लस टू में कोई आके पूछे कि बेटे जरा बताइए पॉलिनोमियल क्या होता है, अब तुम्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से एक स्टेप ऊपर जाना है और उसे हम कहते हैं फंक्शन। क्या बोला? फंक्शन। सर ये फंक्शन होता है। अच्छा। कोई पूछे पॉलिनोमियल क्या, क्या सर फंक्शन होता है, फिर वो पूछेगा दिखता कैसा है, वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, अब ध्यान से देखो। इन जनरल कोई पूछे पॉलिनोमियल क्या था, तुमने बोलना है सर इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन होता है। और अगर थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा तुम फंक्शन को प्लस वन में एफ ऑफ एक्स करके लिखते थे। थोड़ा 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 थोड़ा, हल्का हल्का हल्का, जैसे याद है शायद पता हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मे बी एक्स स्क्वायर, ऐसे करके लिखे थे। थोड़ा थोड़ा, बस बस, ये फंक्शन होता, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो मैं कहूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे दिख रहा है, अगर मैं लिखूं एफ एक्स इजिकल टू एक्स के प्लस एक्स प्लस वन, तो वो जो एफ एक्स होगा वो इसके बराबर है, तो एफ एक्स हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं एफ एक्स को लिखूं थ्री एक्स प्लस टू, तो एफ एक्स हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं एफ एक्स को लिखूं एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स के प्लस फाइव एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए इन जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, आज मैं तो दिखाता। इन जनरल बेटा पॉलिनोमियल एक फंक्शन होता है ऐसा, उसे हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, देखो लिखो बेटा, इन जनरल a polynomial in general in general a polynomial is a function in general in general a polynomial is a function expressed as follows. Expressed as follows, look मैं यहां लिखता हूं, देखो बेटा ऐसे लिखना, एफ एक्स इक्वल टू, लिखो वो ध्यान देगा बेटा, रेडी? पक्का? शेरों पर देख, शेरों पर देख, हर पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ डिग्री होती है। डिग्री सबसे छोटी कौन सी हो सकती है? जीरो। जीरो होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री। क्या बोले काके? कांस्टेंट की, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं, ऊपर देखो। इन जनरल हम पॉलिनोमियल को ये लिखते हैं, ध्यान से बेटा, ए एन इंटू एक्स की पावर एन। सर ये ए एन क्या है? एन कोई मर्जी रियल नंबर ले, बस जीरो ना रखिए, ठीक, प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, देखते रहो देखते रहो, ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ऐसे दिखते। जो उसे मर्जी डिग्री का पॉलिनोमियल ले आओ वो ऐसा दिखेगा। शर्त ये एफ एक्स कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है? सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है इसमें? हम कहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे ध्यान रखना चाहिए कि जो x की पावर n के साथ मल्टीप्लाई है ना, an जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया डिग्री नीचे हो जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे श्योर, लिखो, ये लिखो आगे, देखो ये आपका जो पॉलिनोमियल है इन जनरल बेटा ऐसा दिखता है, ऐसा। ठीक है शेरा, इसके नीचे तुमने बस छोटी सी बात लिखनी है, डिग्री का, किस नीचे लिखो, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज स्मॉल एन, इज स्मॉल एन इफ ये देखो समझे क्यों कह रहा है? इफ
है ना। इफ ए एन इज नॉन जीरो, जीरो के अलावा जो मर्जी रियल नंबर ले आओ रखो यहाँ पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है नॉन जीरो रखना, नहीं तो डिग्री फिर एन की हम नहीं कह पाएंगे, ये पॉलिनोमियल है, डिग्री फिर हमें नहीं पता। अगर मैं इसे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कहना चाहता हूं, मुझे ए एन को नॉन जीरो लेना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात? शानदार डन। और तुम समझ गए सर, ठीक है, ये क्यों क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल है, ये क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात? शाबाश मेरे शेर। अब इसी में छोटी सी बात, क्या क्या साथ दीजिए, बड़ी प्यारी चीज है, बस साथ रहना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, इसमें क्या करना है बताता हूँ। अच्छा देखो, ध्यान देखना बेटा। जैसे ऊपर देख बेटा, मैंने तुम्हें एक पॉलिनोमियल दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दिया आपको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक। अब ध्यान से देखना, मैं इस फंक्शन की वैल्यू, चलिए, 2 पे निकालना चाहता हूं, क्या आएगी? 2 डाल दो, डालो, 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 × 2 + 6, यही आएगी। 6 + 4 इज 10, 5 × 2 इज 10, 10 - 10 कितना आ गया? अब ध्यान सुनना, यहां पे गड़बड़ होती है। 2 के ऊपर इन भाई साहब का आउटपुट 0 आ रहा है, तो 2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? सारे टीचर भी ये कहते हैं। सॉरी गलत है बेटा, कोई नहीं, मेरे एंट्री इसलिए हुई। रूट्स हमेशा इक्वेशंस के होते हैं, ये तो फंक्शन था, फंक्शन के होते हैं जीरोस। क्या बोला? जीरोस। लिखो रुबाई में, लिखो, साइड में जाओ, बॉक्स बनाओ, बनाओ बॉक्स, बॉक्स में बनाओ, रुबाई में लिखो, रुबाई में लिखो। रूट्स हमेशा इक्वेशन के होते हैं, अपने शब्दों में लिखो, रूट्स हमेशा इक्वेशन के होते हैं। एंड फंक्शन के होते हैं जीरोस, फंक्शन के होते हैं जीरोस। ठीक है मेरे शेर, उसके नीचे एग्जांपल डाल दो, ये वाला डालो, इसको डालो बेटे, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल ये थे, और फिर इसके नीचे पहले लिख लो, फिर बताता हूँ, पहले इसको लिख लो फिर बात करते हैं। देखो, ठीक है शेरा, इसके नीचे आप कहोगे, रेडी, क्या क्या रेडी, पक्का, इसके नीचे आप कहोगे x = 2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन कॉलम। देखो, देखो, x = 2 इज अ जीरो ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक कॉलम, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक कॉलम बेटे। ठीक है शेरा, बहुत बढ़िया, नाइस, ना यू रेडी, आज आओ मेरे शेरों, आज चलेगा क्या? साथ देना। अब मैं आपको ले जा रहा हूं आपके बोर्ड्स में, बोर्ड्स के बड़े प्यारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा, मुझे पक्का है मेरे लिखते ही तुम सारे कर भी दोगे, लेकिन मेरा काम उसके बाद शुरू होगा जब तुम खत्म कर दोगे। आजा मेरे बेटा, लिखो नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, है ना, लिखो नंबर 4, लिखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, लिखो, लेट कैपिटल ए, लिखो, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, लिखो, 2 3 -1 and 2, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 4x + 7। हाँ +7 बेटे, +7, रेडी, श्योर। अब पहले स्कूल के हिसाब से सुनो, और वैसे ही कराऊंगा मैं, फिर ऐसे कराऊंगा, पहले आराम से शेरा। हमें स्कूल में क्या पूछा जाता है, ध्यान सुनो, हमें वो कहते हैं भैया एफ एक्स दिख रहा है, मैं कहा दिख रहा है, एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कहता है मैट्रिक्स ए दिख रहा है, मैं कहा दिख रहा है, मैट्रिक्स ए जो है वो 2 × 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बताओ क्या करना है। कहता है फाइंड, ध्यान सुनना, फाइंड एफ ऑफ ए,
बताता हूं मैं कैसे करना है। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, फाइंड एफ ऑफ, चलेगा क्या? पक्का? अब तुम्हें पता है, अगर मैं यहाँ ए की जगह 1 कर देता, 2 कर देता, तुमने क्या करना था? 2 यहां डाल देते। अब ए है तो ए डाल दो। बट रुको रुको रुको, जैसे तो मैं डालोगे तो यहां तो तुम्हें पता है यहां क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां क्या आएगा? -4 ए, यस और नो? यस नो? यहां क्या आएगा? हाँ लगता है कुछ नहीं आएगा, लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। ए स्क्वायर, अच्छा ए का ऑर्डर कितना? 2 क्रॉस 2। तो ए स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स आएगा, वो भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। पक्का? ठीक है। ये क्या आएगा? ये भी तो मैट्रिक्स आएगा। 4, आप 4 मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई कर दो जैसे, ये करोगे या सुनो, ये जुड़ जाएंगे। अब बताओ, अगर मैं अकेला 7 लिखूंगा, क्या इसका कोई मतलब होएगा? मैट्रिक्स आएगा, क्या उसके साथ 7 ऐड हो सकता है? नहीं, ऑर्डर ही सेम नहीं है, ऑर्डर ही सेम नहीं है। एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ध्यान सुनना, जब भी ऐसा कुछ ना लिखा हो तो लास्ट में 7 के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होता है। लिखो, लिखो शाबाश, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, बाकी सारा सब पकड़ लेते हैं, यहां पर रुकते हैं। लिख मेरे शेर, लिखो। चलिए काके, शाबाश मेरे शेर। अब ध्यान सुनो, रेडी बेटा? है ना? नाइस। अब तुम्हें ये तीनों निकालने आते हैं, मैं थोड़ा जल्दी निकलवाता हूं, बस साथ है ना। शुरू करते बेटा, लिखो, शुरू करते। लिखो मेथड 1 स्कूल मेथड, लिखो मेथड 1 इज स्कूल मेथड। स्कूल में कैसे करना है? मेथड 1 का नाम है संत, संत मेथड। कोई फालतू वहां पे जाके ना क्या कहना, हवागिरी नहीं करना, चुप करके ये ऐसे करते हैं, ऐसे होता है, दे दो, बस सिंपल। कोई जाके ट्रिक तो कुछ, हमें कुछ आते ही नहीं जी। अब तो एनसीईआरटी आती, आप मैडम आपने एनसीईआरटी की थी, हमने एनसीईआरटी कर ली, कुछ भी हवा नहीं करनी, ध्यान रखना पेपर बच्चों को। क्योंकि मैं मेथड 2 में क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि तुम्हें हो गया, ऐसे हो जाएगा। वो चीज स्कूल में तुम कहोगे, दिक्कत हो जाती है। टीचर को लगता है कि बच्चा हवा कर रहा, या फिर कई सारी नेगेटिव चीजें बोलना ही नहीं, हमें आता ही नहीं, हमें तो ऐसे आता है बस। रेडी? स्टेप 1, देखो स्टेप 1, फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालो। सर बड़ा सौखा है, मैं कहा, पता है मैंने सौखा है। करो, शुरू हो जाओ। ले बेटा, सो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 3 -1 2 बेटा, एंड 2 3 -1 × हाँ सर यही होगा। मैं कहा शुरू हो जाओ, आ जाओ, मैं करता हूँ, आप भी साथ साथ मैच करो, आ जाओ। हाँ जी, तो ये भाई साहब इनके साथ, याद है ना बेटा, है ना? सो 4 -3, यहाँ पे 1 आएगा। खींची जाओ, खींची जाओ। ओ पाप हो गया। हाँ मेरे बच्चे, स्कूल वाले से, स्कूल वाले से, स्कूल वाले से, समझ गए मेरे काका? आयशा आगे आ जा। 6, वाहे गुरु, 12, देख देख, इन्हें इतना, मैं डिटरमिनेंट काट रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस कदों करी दी सी जो तो आप डिटरमिनेंट करता सी, आप डिटरमिनेंट काट रहे हैं, मैट्रिक्स काट रहे हैं, मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट भी यही सीखा कि ए मल्टीप्लाई तो सब्ट्रैक्ट कर दे सीधे। नहीं सर, हाँ जरूर मल्टीप्लाई करके आओ। हाँ 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 हाँ, आ जाओ। केड़ा कर रहा हूं, दस केड़ा कर रहा हूं? जिਵੇਂ ਉਹਦਾ 2 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਦੇਖ, ਆ ਜਾ। 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ 4, 3 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ -3, ਜੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਡ ਕਰ, ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ, याद आया? हौले कोई नहीं, हौले, रिलैक्स, भी रिलैक्स। इसे करके अब देखो होगा क्या, जैसे ही आप सब लोग ना मतलब बढ़िया रजिस्टर हो जाओगे, तो टीम आपको बुक्स देगी, ये आरडी शर्मा, ठीक है? आरडी शर्मा में फिर डेली जो काम मिलेगा ना, उसको थोड़ा ध्यान से करना। दिस विल टेक केयर ऑफ एनसीईआरटी, दिस विल टेक केयर ऑफ योर बेसिक्स, बट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बिल्कुल गज के करनी करके, ठीक है शेरा, है ना? ध्यान, चल कोई नहीं, चले बेटा, 1 आ गया मेरे शेर, चल आगे चलते हैं, नाइस। हाँ ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, कितना है सर? 2 × 3 6,
3 into 2 6, ऐड कितना 12, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत आज नहीं। -2 एंड दिस इज आल्सो -2, -4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत करके पक्का शबाश। इधर आ जाओ, कितना बेटे सर -3, वेरी नाइस। ये कितना बेटे +4, कोई दिक्कत, कितना बन गया 1, पक्का, अरे श्योर, शाबाश। तो ए स्क्वायर आ चुका है सर, मैं कहा कितना बेटे सर वो रहा, मैं कह ले आ गया, ले सर 1 ओके, 12 ओके, -4 ओके, 1, निकाल। स्टेप 2, स्टेप 2 आज आज चलने बेटा, है ना, चलो स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2, स्टेप 2, फाइंड 4a एंड 7i, मतलब ये दोनों है ना, इनको निकाल, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, आ जाओ। सो 4a मेरा बेटा कितना है सर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सारों को, वाहे गुरु, 4 के साथ, -4 बाद में करेंगे, तो बाद में कर लेंगे, है ना, पहले 4 ही निकाल दो। तुम कहोगे माइनस भी निकाल लेता हूँ, फर्क नहीं, तो माइनस निकाल, खुश रहता, लो निकाल, माइनस निकाल, कोई नहीं, एक की गल है, एक ही गल है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है मेरे, कोई दिक्कत, -4 निकाल, ठीक ठाक करें, -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना है मेरे बेटा सर -8, आगे -12, यहाँ बेटे सर 4, यहाँ -8, खाने खत्म, सेट हो गया, ठीक है काका, शाबाश। फिर लास्ट में 7i आता है, फिर 7i का मतलब क्या होता है सर, 7 टाइम्स 1 0 0 1, सर ये होता है, पक्का, शाबाश। कितना है काके 7 0 0 7, सर ये ब्यूटीफुल यार, चलिए बेटा स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3, फाइंड f ऑफ a, स्टेप 3 बेटा, फाइंड f ऑफ a by putting the value of a square comma -4a, by putting the value of a square comma -4a and 7i in, आ देखिए काके, आ देखिए स्टार लगा दे ऊपर जाके, ऊपर स्टार पा दे, ऊपर स्टार लगा दो, इन स्टार, इन स्टार ये लिखा है ना आप, इसको स्टार कहता, ठीक है काका, हाँ मेरे शर, बस बस कहानी खत्म, कहानी खत्म, कोई चक्कर नहीं, आ जाओ सर, ठीक है, इजी इजी, आ जा मेरा बेटा, आ जा, चलो बेटा, हाँ आज बताओ इसका कितना आया था, इसका कितना था काका बताना जरा, कितना था बेटा 1, ये बात 1, वेरी नाइस नाइस। अब ध्यान से देखो, -4 आपने निकालना है, तो इसमें -4 ऐड होगा, समझ गए बेटा, एडेड विद -4, लेके उसको -8 -12 बेटे, 4 एंड -8, ठीक बेटा, एंड प्लस 7 है, लेके इसको नीचे आज 7 0 0 7, देखो 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 बेटा, देखो शाबाश, सर, हाँ हाँ सुनो ना कुछ, सर अगर ये 4a निकालते तो बाद में बस साइन चेंज कर देते। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे 4a निकालते तो मैं बस यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देता, ठीक है सुनैना, है यस। ना, शाबाश गुड, ठीक है काका, शाबाश, निकालो कितना आंसर, बहुत सुंदर आएगा, हैरान हो जाओगे इतना सुंदर आएगा, इसमें एडिशन वाला शाबाश, कॉम्प बिल्कुल, ये इसमें ऐड और वो उसमें ऐड, क्योंकि तुम्हें पता है, तीनों जब ऐड होंगे ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे काका, कॉम्पोनेंट वाइज ऐड होंगे, करें ऐड, आ जाओ 1 + 7 8 - 8, ब्यूटीफुल, 12 -12 0 + 0, शाबाश, -4 प्लस, ओ भाई गुरु, तो यार ऐड था करना पहला, -4 + 4
जीरो प्लस जीरो इज जीरो। बहुत अच्छा, नाइस, आगे। 1 + 7 8, 8 - 8। सो एफ ऑफ ए इज जीरो मैट्रिक्स। हम कहेंगे एफ ऑफ ए इज जीरो मैट्रिक्स। फुल, नाइस। स्कूल में ऐसे कर। एंड सेम क्वेश्चन तुम्हारे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा। मेंस दो, तुम अभी ये पीयू का एंट्रेंस दो, कुछ मर्जी दो। अब खुद सोचो कितना टाइम लगा हमारे को, बहुत ज्यादा। सर ये तो कम से कम 5 मिनट लग रहे हैं यहाँ पे तो सर। और अगर मैं थोड़ी सी मिस्टेक करती है स्क्वायर निकालते हुए, हो गया था काम। तो फिर कोई मेथड टू होना चाहिए, मजेदार कोई ट्रिक होनी चाहिए। लिखो मेथड टू, लिखो मेथड टू, लिखो मेथड टू, लिख लो। जेई मेंस / जेई एडवांस मेथड। मेंस एडवांस में वही लगाएंगे बेटा, ये ध्यान रखना। आज रेडी बेटा, पक्का, ठीक। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको 5 मिनट की चीज को 5 सेकंड में कन्वर्ट करना, आई मीन मैं 5 सेकंड में निकाल जाऊंगा इसको, लेकिन 5 सेकंड इज टू एम्बिशियस राइट नाउ, तो मैं अभी 1 मिनट कह रहा हूं। फिर 5 सेकंड लेके आते हैं। 5 मिनट की चीज को 1 मिनट में कन्वर्ट करना ना, तो आपकी नॉलेज भी फिर वैसे ही टॉप पे होनी चाहिए। ठीक ठाक, आगे समझ गया। आजा आजा मेरे बेटा। तो मेरे बेटा एक मैं बड़ी प्यारी चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल पता होता है जिस पॉलिनोमियल के ऊपर वो मैट्रिक्स जीरो हो जाता है। रिपीट करता हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा ना, पॉलिनोमियल के जीरोस देखे थे, यस। यहां तुमने वो नंबर डाला, फंक्शन आउटपुट जीरो दे दिया। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास बड़ी प्यारी चीज निकल के आती है, और वो है कि हम ये भी बता सकते हैं कि इस गिवन मैट्रिक्स के लिए ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसके अंदर तुम इस मैट्रिक्स को डालोगे, आउटपुट जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। टारगेट क्लियर है? एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना जिसमें जब ये डले, आउटपुट जीरो मैट्रिक्स निकलेगा। साथ साथ है मेरे शेर, पक्का। उस पॉलिनोमियल का एक नाम होता है, उस पॉलिनोमियल का एक नाम होता है, उसका नाम होता है, सुनो सुनो। क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पहले मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा, फिर मेथड टू में बहुत अच्छा समझ आता है। ठीक है, मेथड टू को सीखने के लिए सबसे पहला लिखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। लिखो लिखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। चले मेरे शेर, रेडी? ठीक है, इसके बारे में छोटी सी बात लिखवाऊंगा, उसे आराम से लिखना। लिखो 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 लिखो। लेट कैपिटल ए, लिख मेरे बेटा, लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, कॉमा कॉमा, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। देखो, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल is a polynomial of degree n, is a polynomial of degree n, say f of x, say f of x, मान लो उसका नाम f of x है, then f of capital A is always a zero matrix, then f of capital A is always a zero matrix। एक करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, बड़ी सुंदर सा पॉलिनोमियल होगा, सुंदर सा। वो इतना अच्छा होगा कि उसके अंदर जैसे ही तुम इसको डालोगे, आउटपुट जीरो मैट्रिक्स निकला देगा। वो एकदम से पता लगता है, वो मैं तुम्हें सिखाता हूं अभी से। देख लिया काके, पक्का? आर यू श्योर? बहुत सुंदर। अब सुनो ना,
मैंने यहाँ क्या लिखा है कि सर अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n होता है तो जो करेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल आता है उसकी डिग्री भी n होती है, उसकी डिग्री भी, इधर आओ, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। तो इसके लिए जो करेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल आएगा उसकी डिग्री क्या होगी? उसकी डिग्री क्या होगी? 2। पक्का? अब ध्यान सुनो, मैं वो तुम्हें दिखा रहा हूं। हम लिखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल। तो उसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बताता हूं। किसका लिखना है सर? इस मैट्रिक्स ए का लिखना है। ध्यान सुनो, सी के पर में ए लिखो और यहां लिख दो एक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल ऑफ मैट्रिक्स ए, ये होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आ जाओ, ये बराबर आता है बेटे। ध्यान सुना, बड़ी प्यारी चीज, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या बोला? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, आज सिखाया ट्रेस, आज सिखाया ट्रेस, यस, इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या ये दोनों चीजें मैंने सिखाई हुई है? आज के लिए ही सिखाई थी। लिखो 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 शाबाश, लिखो। पहले लिखो, निकालते कैसे, लिखो। बड़ी प्यारी चीज। एक मिनट सर, ठीक, आप हमें करेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल निकालना सिखा रहे हैं, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, धीरे धीरे करके आएगा, कोई नहीं, घबराना नहीं। ठीक है, हाँ, हर चीज मैं कराऊंगा, बट जो करा दिया बस भूलना नहीं। चलिए, पूछ करके जा जा जा, पानी पुनी पिए आराम नाल, ठीक है। पेन जेब से रख ले, पेन जेब से रख ले, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट, बड़ी प्यारी चीज। तने काके इसका ट्रेस निकाल और डिटरमिनेंट निकाल, कुछ हैरान नहीं होगी आज। करो करो करो, शाबाश। तो नैना समझ आ रहा है बेटे? यस सर। शाबाश बेटे, कर कर कर, शाबाश। मजा आ रहा? समझ गया? शाबाश, आ जा फिर। अब तुझे पता है ट्रेस होगा इन दोनों का सम, ये आएगा एक्स के -4 एक्स। डिटरमिनेंट तुझे निकालना था मेरे बेटे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता है -3, और बीच में आता है कितना बना? शाबाश मेरे शेर, कुछ देखा देख लग रहा, अभी कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच। अब मुझे पता, एक बात लिखवाई थी कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल के अंदर जैसे ही आप उस मैट्रिक्स को डालते हो, जिस मैट्रिक्स का ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल होता है, ये आउटपुट जीरो मैट्रिक्स देता है। तो जैसे ही यहां पे इस एक्स की जगह ए डालोगे, ऑफकोर्स वो बनेगा ए स्क्वायर -4a + 7i, लेकिन रिजल्ट क्या बताया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल में जब भी आप वो डालोगे आउटपुट क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स, इसलिए वो जीरो आ रहा है। मैं रिपीट करता हूं, स्क्वायर और कुल करके मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, शाबाश। जब भी आयोजक कुछ होए ना, छेती चल जाएगा पूछ के, ठीक है, हम देख सकते करिए फिर गल। अच्छा, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ट्रेस कितना काके ट्रेस की ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ सम 2 + 2 ਆ 4 ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ, -4 ਆ ਗਿਆ। अच्छा, डिटरमिनेंट ऐसा ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ टाइम ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 4, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -3, फिर बीच में क्या आता था? शाबाश, इतने थी है ना, कितना बन गया? आ गया, ठीक है काके। और अभी मैंने रिजल्ट लिखवाया, क्या लिखवाया था कि करेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल में जैसे ही आप उस मैट्रिक्स को डालते हो जिसका वो करेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल है, आउटपुट जीरो निकल के आता है। नोट्स कर, ये वही नहीं है जो मैंने पहले दिया था? शाबाश, तभी तो वो जीरो आ रहा था, ये एक्चुअली में करेक्टरिस्टिक पॉलीमॉल दिया था तुम्हारे को, तभी वो जीरो मैट्रिक्स आता। तो डालो यहां पे
इस एक्स जगह ए को डाल लो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i। ये पक्का जीरो आएगा। शाबाश, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आराम से लिखो, क्योंकि ये तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का करेगा मेंस में। एक एक नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ये सेम हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम इसका एडवांटेज उठाते हैं बस। ये हमें पता है हमारा करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल पक्का मेरे मैट्रिक्स से जीरो करने वाला है। बाकी कुछ और दिया होगा, हम कुछ ना कुछ सेटिंग करके कैलकुलेशन को बहुत आसान कर लेंगे। इतना आसान कर लेंगे कि अगर बाकी लोग 3 मिनट लगाएंगे, हम 30 सेकंड लगाएंगे। दिस इज बिग डिफरेंस, बिग डिफरेंस। फील कर रहे हो? अभी तुमने क्वेश्चन किया मेथड 1 से, ये देखो मेथड 2। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, लगने 5 ही सेकंड थी। क्यों? ध्यान से देखो, जैसे मैट्रिक्स देखूंगा मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालूंगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिखो, इसको लिखो, ये याद होना चाहिए। इसको स्टार्ट मार्क करो, इसको डब्बे में डालो और लिखो टू बी रिमेंबर्ड, टू बी रिमेंबर्ड। ये सर ने कहा याद रखना, क्योंकि अगर ये भूल गए फिर मेरा टाइम ज्यादा लग जाएगा। सिंपल सी बात है। टू बी रिमेंबर्ड ये याद होना चाहिए, ये मेरी डायरी में जाना चाहिए। और आज की लेक्चर का पहला टॉप रिजल्ट ये होना चाहिए। आज के लेक्चर की डायरी बनाओगे, उसमें पहला रिजल्ट ये लिखो, सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल में ऐसे निकालते हैं, ऐसे। मैं कहा यस निकालते तुम, लेकिन ध्यान रखना स्कूल में किसी को नहीं बताना, टीचर को तो कतई नहीं। तो ध्यान रखना, ठीक है जी। इवन ना कई बार हमें मन करता है हम ना अपने फ्रेंड्स के ऊपर थोड़ी हवा मारे, ए रखे देखिए आंसर जीरो आना। नो हवा, तुम्हारी हवा सिर्फ तुम्हारे नंबर है। माइंड दैट। अगर बोर्ड में तुम 95 प्लस नहीं ले पा रहे हो, फिर हमारे मिलने का कोई फायदा नहीं। मेरा टारगेट 100 ही है, लेकिन मैं बुरे से बुरे दिन पे भी 95 प्लस एज्यूम करता हूं, बुरे से बुरे से। गेटिंग माय पॉइंट? हमारे नंबर हमारे लिए बोलेंगे, हम ही हमारे लिए बोलते हैं। मेक श्योर डोंट हवाबाजी, जो मर्जी हो जाए। ठीक है काका? चल बढ़िया। सर ये तो मजा आ गया। मैं कहा बहुत ज्यादा मजा आ गया। ठीक है शेरा, आर यू श्योर? ठीक है, तो अब मुझे अच्छा लगा। अब मैं ऐसे सवाल और देता हूं तुम्हारे को। रेडी? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो अभी फिक्स, क्योंकि सीधा वाला तो तुम्हें आ ही गया। सीधा वाला बात। लिखो क्वेश्चन 5, लिखो लिखो क्वेश्चन 5 लिखो, क्वेश्चन 5 लिखो। यूजिंग मेथड 2, क्वेश्चन 5, यूजिंग मेथड 2 फाइंड आउट, यूजिंग मेथड 2 फाइंड आउट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ए स्क्र -2a, ए स्क्र -2a प्लस 3i if matrix A is equal to, if matrix A is equal to, देखो बेटे ये जीरो। स्टेप 1, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल। बस देखो स्टेप 1, चुप करके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कैसे लिखते हो? सर सी ए एक्स करके लिखिए। मैं कहा अभी पहले दिन है ना, तुम सीधा पहले फॉर्मूला लिखो जो मैंने तुम्हें याद करने को कहा था। क्या होता है सर? वो होता है एक्स स्क्वायर। मैं कहा अच्छा, माइनस सर ट्रेस ऑफ ए। मैं कहा अच्छी बात, साथ है सर एक्स। मैं कहा ठीक है जी, प्लस बेटे सर प्लस डिटरमिनेंट आता है। मैं कहा बहुत बढ़िया बेटे, बस खत्म। रेडी शेरम? ट्रेस बताओ, 10 की 10 ट्रेस 10। शाबाश मेरे शेर। तो ये बनेगा जी एक्स स्क्वायर -2x। अब नहीं काके डिटरमिनेंट बता। वाहेगुरु। यस, हरी। क्यों? इनको मल्टीप्लाई, शाबाश, इनको मल्टीप्लाई और बीच में माइनस, इस करके। ठीक, सुने ना? ठीक ठाक आके? यस सर। शाबाश। लो जब कहानी खत्म, ऊपर देखो, ओ देखो, ओ सो क्यूट। कहानी खत्म।
सर जीरो आएगा? मैं कहा यस, ये जीरो आएगा। वेलकम टू जेईई। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तुम इसे बोर्ड्स में कैसे यूज करोगे? बोर्ड्स में साइड में एक रफक करने के लिए जगह होती है। तुम चुप करके ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वहां या अगले पेज पे कहीं इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर लिख लो। तुम्हें पता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर पे तो ये जीरो आने वाला है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर पे तो ये जीरो आने वाला है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमर साइड में निकाल लिया। अगर वही दिया हुआ है तो चुप करके कैलकुलेशन आराम से करो। ए स्क्वायर निकाल के दिखाओ, उसके बाद 2a माइनस 2a निकाल के दिखाओ, 3i निकाल के दिखाओ, ऐड करो। कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन ऑफ हो जाती है। तुम देख रहे हो यार, इतने सारे नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ प्लस का माइनस गड़बड़ हो जाती है और तुम्हारा आंसर जीरो ना बने, तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें मेथड टू नहीं पता ना, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा आंसर ठीक है। अगर तुम्हें मेथड टू पता है, तुम्हें पहले पता आंसर जीरो मैट्रिक्स आने वाला है, तुम जाके देखोगे अरे मल्टीप्लाई कैसे किया हो, ऐसे करके ऐसे करना था, बीच में माइनस नहीं लगाना था। होता है, इट हैपेंस मैन। हम उस रास्ते से निकले हुए हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि स्कूल में क्यों मैं 95 प्लस की गारंटी ले रहा हूं, वो इसलिए कि आप सबको कुछ हैक्स पता होंगे क्वेश्चन करने से पहले ही, कि आंसर पता होगा तुम्हें। जब देखो देखो ना, आप कहीं से शुरू हो रहे हो, आपको कहीं जाना है, आपको सारा पता है कि बीच में क्या होने वाला है। जब आपको पता ही नहीं आपने जाना कहाँ है, घूमते रह जाओगे। पहुंचे पहुंचे नहीं पहुंचे ना पहुंचे। ठीक है जी, तो ये हैक का काम करेगा बोर्ड्स में, और टाइम बचाने का काम करेगा मेंस में। बस इतनी सी बात। अब इसी सवाल में, रेडी करके, इसी सवाल में मैं छोटा सा ट्विस्ट करता हूं, जरा होल्ड करिए। यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा ऊपर देख ये दूं कि सेम मैट्रिक्स दिया हुआ, सेम मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे ये बताओ ये क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5i, ये किसके बराबर है? लिखो क्वेश्चन नंबर 6, लिखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। फॉर द सेम मैट्रिक्स कैपिटल ए, देखो बेटा, फॉर द सेम मैट्रिक्स कैपिटल ए गिवन इन क्वेश्चन 5, गिवन इन क्वेश्चन 5, फाइंड आउट दिस, फाइंड आउट दिस, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5i, ये निकाल। बाल बाल बतन लिख गया? नहीं। ठीक, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, ये बताना। अब तुम्हें फील आओ जीरो के बराबर नहीं है। यस, गुड। अब जीरो नहीं आएगा पक्का 100%। लेकिन ध्यान से, तुमने क्या ध्यान रखना है, तुमने अपनी नॉलेज को यूज करना है। तुम्हें पता है, शराब पर देख, तुम्हें पता है ये पक्का जीरो होने वाला है, इस पे पक्का जीरो होने वाला है। दैट इज, मुझे पता है इन भाई साहब के लिए ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3a पक्का जीरो, 100% जीरो होने वाला। होल्ड रख। तो मैं क्या करूंगा, इन भाई साहब में इसकी एंट्री करा दूंगा। इसका मतलब ध्यान देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2a, ध्यान देख बेटा, 3i प्लस 2i। शाबाश। अब तुम्हें पता ये तो जीरो मैट्रिक्स, अभी तो कर रहा, तो ये आ गया जीरो मैट्रिक्स प्लस 2i। अब जीरो किसी में ऐड हो वही हो जाता है, तो आंसर क्या आया? 2i। 2i कितना होता है? 2002। आंसर इज दिस। वेलकम टू द, एक क्वेश्चन में पूर्ण रिलेट करें ऑफ कोर्स, पर ये क्वेश्चन रिलेट ना हो। बहुत बढ़िया। मैं कहना जो मर्जी हो जाए, ये तो पक्की गल है ना, कोई 2 क्रॉस 2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਮਰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇੜਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ, मैं और छेड़ता हूं। देख देख शाबाश, सही डाउट है काके, सही डाउट है। मैं इसको और छेड़ता हूं आज। इंपॉर्टेंट है, शुरुआत यहां से छेड़ने की करते हैं। देखो, देखिए शेरा क्या बात है, कुछ नहीं करना, एक ही चीज सीखिए क्वेश्चन नंबर 6 में। सर जहां तक मेरा करेक्टरिस्टिक पॉलीमर की एंट्री हो रही थी मैंने उतना बना लिया, बाकी जितना पार्ट बचा उसको अलग कर लिया। वो तो जीरो हो ही गया, वो उसके जीरो होते ही मुझे पता सब कुछ गायब है, जो आंसर है वो यही आंसर। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 2i। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? अब इसको छेड़ू और थोड़ा सा और छेड़, थोड़ा सा, मैं इसको पूरा छेड़ दूंगा पूरे हद तक।
लेकिन हमें शुरुआत की है काके। जैसे अब यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 लिख बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, लिखो लिखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखो, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करो, एक सिंपल सा काम करो, ये निकालो। देखो, फॉर द सेम मैट्रिक्स कैपिटल ए, देखो फॉर द सेम मैट्रिक्स कैपिटल ए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये निकालो। अब तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है। शाबाश, टारगेट एक ही है, यूज करेक्टेसिव पॉलीमर, सिंपल सिंपल। क्या करेगा काके तुझे पता, सब मैंने कुछ नहीं करना। हाँ जी, शरीफों की तरह कर ले थोड़ा सा, देख का ऊपर देख, मुझे पता है ये है, तो मैं क्या करूंगा काके, साथ दिए, चलो साथ दिए, अंदर जाओ, ध्यान रखना। मैं ना पहले स्टेप पे ये करूंगा, समझा क्यों कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं, मुझे पता है ए स्क्वायर में से यहाँ पे -2a चाहिए मुझे, तो मैंने इसी एक्सप्रेशन में उसको हटा दो, उसको हटाओ, हटा। मैंने इस एक्सप्रेशन में -2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। और क्यों किया तुम्हें पता, सर -2a चाहते हैं, सर -2a चाहते हैं, मैं कहा हाँ मैं चाहता हूँ यार, मैं चाहता हूँ जीरो जल्दी से। और यहाँ पे क्या चाहिए, कहाँ गया 3i है ना, 3i चाहिए, तो सुन ध्यान से, मैं यहाँ पे 3i को ऐड और सब्ट्रैक्ट फिर दोबारा कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मुझे पता है ए स्क्र -2a प्लस 3i, ये पार्ट जीरो है, ए स्क्र -2a प्लस 3i जीरो, अभी किया तुमने, अभी किया, अभी किया, तो मेरे शेयर मैं इन सबको खत्म कर दूंगा और ये भाई साहब बराबर हो जाएंगे, चेक करो, ये भाई साहब बराबर होंगे, काका साथ दियो इसके, आ जा बेटा, ये गया, हाँ शाबाश 5a, शाबाश मेरा बेटा, शाबाश काके, हाँ 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 ब्रिलियंट, शाबाश। अरे ये कितना आसान है, 5a प्लस 2a 7 है, +7 है, -a प्लस 4 है, कोई दिक्कत। अब 7a निकालना बहुत आसान है, ए दिया हुआ 7 है, बड़ा आसान है, 1421 -7 0, ओ यस सर नो, 4i 4004, जोड़ दो आंसर आ गया, पहुंचो यहाँ पे, पहुंचो 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 पहुंचो, ये बात, ये बात, कोई ना बढ़े जीरो, मैं तो कहता हूँ ना बढ़े, इंपॉर्टेंट है मुझे यूज करना आना चाहिए। ऐड सब्ट्रैक्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट, यस, क्यों कितना मैं एरी एंट्री चाहिए था, 3 ऐड थोड़ी आ जाऊंगा, अब परिणाम माइनस, यस 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 यस, याद है छोटे होते करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दे, आई शाबाश, वही चीज सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट, शाबाश, यस, पहुंचो बेटे पहुंचो, शाबाश, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सुने ना, देख समझ आ रहा है बेटे, यस। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे। ठीक है जी, तो आंसर विल बी 7a प्लस 4 है, आंसर निकाल देते हैं ना, आंसर निकाल देते हैं, 7a बनेगा मेरे बच्चों के पास 14 है ना, 21 -7 एंड 0 बेटा, है ना, सही है, एंड प्लस 4a बनेगा काके 4004, जोड़ दो मेरे बेटा, जोड़ोगे तो बनेगा 14 प्लस 4 18 है बेटा, 21 -7 एंड 4, आंसर यह है। और बता तुम क्या होता है, लेकिन वार्निंग है, स्कूल में मत लगाना, स्कूल में बिल्कुल शरीफों की तरह स्टेप बाय स्टेप लगाओ, 2-3 मिनट आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में नहीं लगाना, जो मर्जी हो जाए, सिर्फ हैक की तरह यूज करना है कि हाँ मुझे पता आंसर क्या आने वाला है, बस दैट्स इट, नथिंग मोर। हाँ काके, 14 करा, 14 आ क्या है आंसर, आ दे, 7 एक ही आएगा, 7 वाला नो मल्टीप्लाई कराना ना, है ना शेरा, एंड 4i क्या आएगा काके, 4004, ऐड करेंगे, ऐड कर, 14 प्लस 4 18, 21 प्लस 0 21 काके, -7 प्लस 0 -7 बेटा, 0 प्लस 4 इज 4, दिस इज आंसर,
ठीक है ना, बढ़िया, नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, एक स्कूल बोर्ड्स में आया था एक क्वेश्चन, करके दिखाओ बोर्ड्स में, लेकिन मेथड 2 से करो, मेथड 2 से करो। देखो देखो जी, बोर्ड में क्वेश्चन आया था, करो मेथड 2 से, मेथड 2 से करो। क्वेश्चन नंबर 8, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। सर क्या आया था मैं बताता हूँ, बोर्ड में क्वेश्चन आया था ये बेटे, लिखो लेट मैट्रिक्स ए, लिखो मैट्रिक्स ए, उन्होंने ये दिया बेटे 3 1 -1 2, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं जी शो दैट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i is 0। मेथड 2 लगाओ, क्या सच कह रहा है, मेथड 2 लगाओ, मेथड 2 लगाओ। स्टेप 1 करेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल। हाँ जी, कितना होता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस, शाबाश, यहां आता है जी सर ट्रेस ऑफ, बहुत बढ़िया बेटा, ट्रेस ऑफ टाइम्स एक्स, बहुत बढ़िया, एंड प्लस डिटरमिनेंट ऑफ, ये होता है। यहां तक ठीक ठाक, पक्का, अब ऊपर आ जाओ। हाँ जी, सबसे पहले ट्रेस कितना आ रहा है इन दोनों का सम, वाहेगुरु, सम एक्स स्क्वायर -5x प्लस डिटरमिनेंट निकालते हैं। हाँ जी, इनका मल्टीप्लाई, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक, फिर इनका डिफरेंस लिखो, लिख सारे लिख, कोई नहीं लिख, सारे दिन बराबर नहीं होते, कोई बात नहीं। और एक सजेशन है, क्योंकि अब तुम सारे बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हो, तुम सबको ये तो क्लियर है कि यार जितना फोकस बंदा उतना आगे, और फोकस वहीं आता है जहां तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे साथ होती है। जहां तुम्हारी हेल्थ थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, तुम मतलब उस लेवल पे काम नहीं कर पाते, ठीक है। जस्ट फॉर 1 ईयर, जब तक तुम्हारा बोर्ड्स मेंस ना हो जाए, तब तक मेरी एक छोटी सी तुम्हारे को एक बड़े भाई की एक समझ लो गाइडेंस है, जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके मीठा मत खाना। मुझे पता बहुत मुश्किल है, मेरे से ज्यादा मीठा कोई नहीं खाता था। मेरे घर का नाम पता क्या, मिट्ठू, दे मीन इट, दे मीन इट। मुझे पता बहुत मुश्किल है, खाने के बाद थोड़ा मीठा ना तो क्या बात है ना, मैं मानता हूँ, मानता हूँ, सिर्फ एक साल दो, थोड़ा कर दो, जीरो ना करो, थोड़ा कर दो। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हें जिस दिन तुम पूरा दिन नहीं खाओगे ना मीठा, अगले दिन अपना दिमाग की परफॉर्मेंस देखना, आई मीन इट। सिर्फ एक बात बता रहा हूं अभी, और भी ऐसी कई सारी बातें तुम अपनाओगे, तुम्हें फील होगा अरे यार मैंने ये कब मिस कर दिया यार, ऐसे यार कितना बढ़िया हूं मैं। होता नहीं, कई ऐसे दिन होते हैं जिस दिन तुम अपने बेस्ट पे होते हो, कुछ भी कर रहे हो याद ऐसे होता है, सवाल ऐसे होते हैं, यस आई नो दैट कैन बी रिटेन्ड आल्सो। ये नहीं होता कि अब किस्मत से वो दिन आएगा, नहीं, रोज आएगा, लेकिन पहले ये है, मीठा जितना हो सके, जितना हो सके। बस ये समझ लो कि जब मीठा खा रहे हो, समझ लो कि तुम अपने ब्रेन का एक हिस्सा किसी को दे रहे हो। तुम अपना कहोगे नहीं छोड़ो, आज रहने दो, आज रहने दो। एक और बता दो फिर, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी है ही नहीं, छोटी सी हल्की हल्की सी बात। रात को कितने बजे सोते हो ऑन एन एवरेज, 10, गुड, बहुत बढ़िया। तुम जितना जल्दी सोओगे उतना तुम्हारा दिमाग तेज चलता है। हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना सवेरे जल्दी उठ के पढ़ो, मैं बड़ा भाई ये कहता हूं, तुम सिर्फ जल्दी सो जाओ, तुम जल्दी अपने आप उठ जाओगे, सिंपल, सिंपल, तुम जल्दी सो जाओ। और जल्दी सोने से, मैं कल ही लो, तुम 2 दिन में ही लो, परसों तुम देखना क्या परफॉर्मेंस कर रहे होगे। अभी भी अच्छे हो तुम, मुझे कोई शिकवा नहीं है, लेकिन मुझे पता यू कैन बी बेटर, एंड तुम्हें पता यू कैन बी बेटर। दो बातें, मिठा कम, नींद पहले, बस, पक्का। और भी बताऊंगा, लेकिन एक बार मुझे बताओ एडवांटेज कितने नजर आए, फिर और बताऊंगा। चले बैक टू बिजनेस, सर डन, सर तो मजा ही आ गया, मतलब उड़ा दिया मैं कही यस। यहां से पता लग रहा है कि भैया ये तो पक्का जीरो आना ही आना है।
अब जो मर्जी कर लो, पेपर में मैं इसे एज अ हैक यूज करूंगा, मुझे पता है जीरो होने वाला है। स्कूल में या बोर्ड्स में तो ऑफ कोर्स मैं पहले ये स्क्वायर निकालूंगा, फिर -5a निकालूंगा, फिर 7a निकालूंगा, फिर सबको ऐड करूंगा, एंड में लिखूंगा जीरो, हेंस प्रूव्ड, वही संतो वाली बातें करो। लेकिन तुम्हें हैक आना चाहिए, पक्का। इस हैक का लेवल 2 लिखो, लेवल 2 ऑफ दिस हैक। यहां पे एडवांस खत्म हो जाता है। लेवल 2 ऑफ हैक से एडवांस खत्म, कोई सवाल इस पे जो आएगा वो सारे खत्म। देखो लेवल 2 ऑफ दिस हैक। आजा मेरे बेटा, क्वेश्चन बनाएंगे। आजा मेरे शेर। सर क्या है मैं को बताता हूँ। फिर मैं क्या शेर हूं, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, तब मुझे पता है मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिमर था वो डिग्री 2 का था। अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हुआ तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिमर का ऑर्डर 3 आएगा, क्यूबिक आएगा। मैंने बताया था ना, एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिमर की डिग्री एन होगी। यस, वही मैंने कहा, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हुआ तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिमर की डिग्री 3 होगी बेटा। उसको लिखने में एक छोटा सा हैक ज्यादा यूज होता है। रेडी, पक्का मेरे शेर, पक्का। लिखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिमर फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिमर फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। रेडी शेर, आ जाओ बेटा, मैं बात करता हूं, साथ देना। ओके सर, लो, लिखो मैट्रिक्स से लिखो। आ जाओ बेटा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हाँ मैं इवन साथ के साथ मैं एक सवाल भी करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में चाहे थोड़ी जगह छोड़ के ना नीचे 6 लाइनें छोड़ो और फिर क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो। मैं साथ साथ मैट्रिक्स दिखाता हूँ तुम्हारे को। मैट्रिक्स भी लिख लो मैट्रिक्स लिख लो। चलो, मूड सॉल्व। 2 -3 5 11 -1 4 5 बेटे, 1 -3 एंड -4। ठीक है मेरे बेटे, हाँ मेरे बच्चे, पहले यहां से आता था इधर कुछ खास चलेगा क्या। चले मेरे शेर, सामने देखो। हाँ जी, सो करेक्टरिस्टिक पॉलिमर इसका लिखने जा रहे हैं, तो इतनी बात तो क्लियर है। क्या क्लियर है सर, इतनी बात क्लियर है, 3 डिग्री का होगा। 3 डिग्री का होगा, 3 सब पक्का, मैं कह 3 डिग्री का, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब ध्यान सुनो, कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनो। x³ शुरुआत में वैसे, माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स x², वैसे ही अभी तक वैसे ही चल रहा है सब कुछ, बस एक डिग्री ही बढ़ी है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। अब चेंज होगा, अब चेंज होगा, प्लस समथिंग आएगा, ये खतरनाक चीज है, इंटू एक्स, ये नई चीज है। माइनस, ये लगाना है, नया माइनस है, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ इट। लिखो, ये मैं बताता हूँ क्या है, इसमें थोड़ी जगह छोड़ देना। ये नई चीज है तुम्हारे लिए, बाकी सब सेम, सब सेम, सब। रेडी, पक्का। आज मैं यहाँ पे 3 बड़ी सुंदर सुंदर चीजें लिख रहा हूँ, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी, साथ देना बेटे। ये लिखो, M11 प्लस M22 प्लस M33, ये क्या आता है अभी बताता हूँ, पहले लिख लो, बस लिख लो, बस लिख लो। सर ये M11 क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ M11 क्या होता है। लेकिन M जो है ना, एक
चीज है जो हम डिटरमिनेंट्स के चैप्टर में सीखेंगे। एम स्टैंड्स फॉर माइनर। क्या बोला? माइनर। MINOR, माइनर कहते हैं माइनर। होता क्या वो बताता हूँ, फिर ऊपर देखो। सर ये क्या है, कैसे निकालूं, बताता हूं। इसके पैरों में क्या लिखा है सर? 1 1। मैं क्या, A 1 1 पे जाके खड़ा हो जा। हाँ सर हो गया। कौन सी रो है सर? पहली, उड़ा दे। कौन सी कॉलम है सर? पहली, उड़ा दे। क्या बचा? क्या बचा सर? A 2 2। शाबाश, अगला बोलो। शाबाश, अगला बोलो। शाबाश, अगला बोलो। बस 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 बस। ऐसा तुमने लास्ट टाइम कुछ सीखा था, वैसा सही है कुछ। M 1 1। गुड़िया, M 2 2 को लेके आगे करो काके, गैस कर। क्या खड़ा हूं, कहाँ खड़े हो जाए? शाबाश, A 2 2 पे जाके खड़े हो। कौन सी रो निकाल दो बेटे? उड़ा दी। कौन सी कॉलम? उड़ा दी। क्या 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 बचा बेटे? आजा। शाबाश, शाबाश, शाबाश। वाह जी वाह, क्या बात है। सुने ना? M 3 3 बता बेटे। सर A 1 1, शाबाश, A 1 2, शाबाश, A 2 1, ब्रिलियंट। A 2 2। यही होगा। यहां खड़े हो जा जाके। कौन सी रो में है सर? थर्ड, उड़ा थर्ड रो। कौन सी कॉलम है? थर्ड, उड़ा थर्ड कॉलम। क्या बचा सर? ये बचा, मैं कर ले। कोई दिक्कत? लिखो, खत्म। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ये भी आ गया। आ गया, लिखो। बस 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 बस, कहानी खत्म, कहानी खत्म। रेडी बेटे? अरे श्योर भाइयों, इस पे जरा काम करते हैं इन भाई साहब। ठीक, ठीक। मुझे पहले इस पे M 1 1 ही निकाले, बताओ M 1 1 क्या है? कॉपी में निकालो जरा, इसके लिए निकालो। निकालो M 1 1, निकालो। निकालो इसके लिए M 1 1 निकालो। आराम से निकालो। पहली रो निकाल दो, पहले कॉलम निकाल दो। शाबाश काके, साथ देना। -16 या -15 साथ रो। और बीच में आएगा ये, चेक करो यार, चेक करो। कुछ मिस किया कोई भी ठीक कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, होती है मिस्टेक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए। हाँ सर ठीक है। आपने इसको पकड़ाना, मैं कहां बेटा इसी को पकड़ना। इनको मल्टीप्लाई, यस सर। इनको मल्टीप्लाई, यस सर। बीच में क्या करना है सर? डिफरेंस करना। शाबाश। तो -16 + 15। शाबाश, चेक करना है बेटा। M 2 2 निकालो, निकालो। शाबाश, अपने आप निकालो। M 2 2 निकालो, निकालो। शाबाश। M 2 2 का क्या? ओके, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। M 2 2 के लिए आपने क्या किया? इन दोनों को पकड़ा। तो का क्या है? -8। फिर इन दोनों को पकड़ा बेटे। इन दोनों को जब पकड़ा, मेरे पास आया 5। फिर इन दोनों का क्या डिफरेंस? आंसर इज -3। ठीक है शिरो, वाह जी वाह, क्या बात है, शाबाश। गुड आंसर बेटे। M 3 3 निकालो बेटा, निकालो। शाबाश, M 3 3। M 3 3 क्या करना सर? थर्ड कॉलम हटा दो, थर्ड रो हटा दो। मैं हटा दिया। क्या करूं सर? इनको मल्टीप्लाई करना सर, 8 आया। शाबाश। इनको मल्टीप्लाई करो सर, 3 आया। फिर डिफरेंस कर दो, यस सर। सर कितना आया? खत्म, खत्म, खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत काके? शाबाश मेरे शेर, आ जाओ। अब रुक जाओ काके। यहां पे क्या आना है? इन तीनों का एडिशन आना। ऐड करते हैं इन तीनों को। दिस प्लस दिस -14, -14 + 5 इज -9। -9 आज मेरे शेर। सर ठीक है सर, ये जो सम है ना इस केस में, हाँ बेटा,
सर ये माइनस नहीं ना, मैं कहा बस ठीक है, रख अपने पास, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देख लो बेटा, लेकिन अभी टफ चीज पड़ी है बेटा, अभी टफ चीज पड़ी। टफ नहीं कहूंगा लेकिन चैलेंजिंग है। ए, जानते हो इसको? निकालो, इसका ट्रीटमेंट निकालो। ट्रीटमेंट बाकी है अभी, है ना? अभी 3x3 ऑर्डर का याद है कैसे निकालते थे ट्रीटमेंट? 3x3 ऑर्डर वाले का कोई एक रो पकड़ लो या कोई एक कॉलम, जो तुम्हारा मन करता है। मैं कह रहा हूं पहली रो पकड़ लो, फर्स्ट रो पकड़ो, कोई टेंशन नहीं, तुम फर्स्ट रो पकड़ो। ठीक है जी, बस मेरे साथ है ना, क्या क्या ऊपर आ जाओ, मैं कराता हूँ, कोई नहीं, घबराओ नहीं। आ जाओ बेटा, ए का ट्रीटमेंट निकाले जा रहे हैं। हमारे बच्चे कहते हैं सर फर्स्ट रो कर लो, मैं कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे बेटा। फर्स्ट रो में क्या करेगा सर? प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा, शाबाश। तो 2 रखा, यहाँ पे कुछ आएगा, फिर देख माइनस माइनस, हाँ हाँ हाँ, प्लस हो गया जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटे, शाबाश। फिर कुछ आएगा, एंड लास्ट में +5, एंड फिर कुछ आएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे शेर, बस बस, अब तुम्हें याद है यहाँ हम क्या करते थे? जहां खड़े हो वो वाली रो और कॉलम हटा दो, साथ दे मेरे शेर। तो कितना है? 4 5 -3 -4, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात, शाबाश। इस वाली रो हटा दी बेटे, कॉलम हटा दिया, बोलो बोलो शाबाश। -1 बोलो, 5 1 -4, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटे, शाबाश। यहाँ जो 5 वाली रो और कॉलम हटा दो, क्या बचा सर? -1 4 1 -3, निकालो आंसर, आंसर निकालो, आंसर निकालो बेटे, शाबाश, निकालो निकालो निकालो। इसमें पहले सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर वो माइनस। यस काके, यस यस, एक्स, दिस इनटू दिस पीछे माइनस, यस। हाँ जी, चलो मिलाते हैं, आ जाओ। सो पहले आ गई 2 टाइम्स, आ जाओ। यह है जी -16, ठीक है जी, +15, बीच में है माइनस, देखो ऐसे कुछ हाल। हाँ जी, करें, आ जाओ। तो 2 के साथ यहां भैया आने चाहिए -1, आ रहे बेटे, बस बस चेक करते रहो, कोई दिक्कत? यहाँ -1 में कोई दिक्कत? पक्का 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 पक्का, शाबाश, ठीक है। कोई नहीं, साथ रहो साथ रहो, कोई घबराना नहीं। आ जाओ बेटा, चले काके, आ गया, चल 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 शाबाश। यहाँ 3 रखा, आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ जी, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए सर 4 आया, वो दोनों मल्टीप्लाई हुए सर 5 आया, बीच में डिफरेंस आएगा 54 आंसर। यहाँ तक, पहले चेक करो यहाँ तक, कोई दिक्कत? गुड़िया, कोई दिक्कत? चोर मेरी शेर, पक्का बेटा, आगे चलो, आ जाओ। नहीं सर, कोई नहीं, टेक योर टाइम, आराम से टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। हल्का सा भी कोई हो गए तो मुझे बता दो, क्या पता मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ, हो जाता कई बार। कौन सा, पहले वाला दूसरे वाला? कोई गल नहीं। दोनों को मल्टीप्लाई के बीच में सबट्रैक्ट करना, ठीक है? चलिए करके, आ जाओ जी, शाबाश, लास्ट में आ जाओ, लास्ट में आ जाओ। +5 टाइम्स, आ जाओ। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई कितना है सर? 3 आया, इनको मल्टीप्लाई कर सर 4 आया, डिफरेंस कर सर -1 आ गया, मैं ठीक, बच्चों कोई दिक्कत? काके, पक्का, आ जाओ। -2 -3 -5 -10, कोई दिक्कत? पक्का, लिखो 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 लिखो, घबराना नहीं, लिखो। इसलिए मैं साथ कराता हूँ, ये सारा मैं करने को भी दे सकता हूँ, मुझे पता है शुरुआत में मुझे करना पड़ेगा, और घबराओ नहीं, बस साथ साथ करते रहो। ये नहीं करना कि खुद नहीं किया, ना ना, खुद करो, जहां करो फिर देख लो, अच्छा ऐसे करना, इंप्रूव कर लो बस, ठीक है? ठीक है मेरे शेर, आओ फिर खाने खत्म करते हैं आज। लो जी, फिर इन भाई साहब का जरा
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम लिखते हैं आज। आज 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 मेरे बच्चों, हाँ जी। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम क्या आ रहा है आज बेटा? एक्स क्यूब माइनस, ट्रेस निकालना तो बहुत आसान होता है, इन दोनों का आईडी करना होता है। आ जाए मेरे बेटा, इन दोनों का ऐड करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। कोई दिक्कत? आ जाओ, शाबाश, लिखते चलो, लिखते चलो, साइड में लिखते चलो, ट्रेस 2 आ रहा है, लिखते चलो, शाबाश। चलेगा क्या? आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। हाँ जी, उन तीनों को हमने ऐड किया था थोड़ी देर पहले। क्या आंसर आया था ऐड करने के बाद? -9। -9 था, यस, रखो -9 यहाँ, रखो रखो माइनस, -9 इंटू एक्स आ गया। ठीक है शिरा, बस बस बस, माइनस माइनस, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, कितना निकालो? सब -9, रखो माइनस, रखो रखो, यार पहुंचो यहाँ तक, पहुंचो यहाँ तक, पहुंचो यहाँ तक। चलो बेटे, हैं, बस बस बस, बन गई बात बेटे, बन गई, बन गई। तो हमारा एंड में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम में कितना आ रहा है वो देख लेते हैं आज। हाँ जी, ये भैया आ रहे हैं मेरे पास, इक्वल टू, शाबाश, -2x² -9x +10 शाबाश, ये आ जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे बेटा, शानदार, बहुत शानदार, पक्का? अरे श्योर। यहां पे हमारा बेसिक वाला पार्ट भी डन, क्योंकि देखो, अब अगर मैं, सुन लें, ये मैट्रिक्स दूं और मैं कहूं लेट fx इज इक्वल टू दिस फाइंड a³ -2a² -9a +10i, मैं तुमसे कहूं, स्कूल में तो मुझे पता मैंने क्या करना है, a³ भी निकालूंगा मैं, -2a² भी निकालूंगा मैं, -9a भी निकालूंगा, +10i भी निकालूंगा, फिर ऐड भी करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन मुझे ये ट्रिक तब लगानी है जब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कहाँ है? शाबाश। अब हम जा रहे हैं उस चीज के पास जो मैंने शुरुआत में तुम्हें बताई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लिखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लिखो बेटा, प्रिंसिपल ऑफ, लिखो, प्रिंसिपल ऑफ, लिखो, मैथमेटिकल इंडक्शन। शेरों, अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक तुम्हारी क्लास 11 से हटा दिया गया, एंड कमाल की बात यह है कि वो +2 से इसके क्वेश्चन ही हटा रहे। ये बड़ी गलत बात। और सही बताऊं, तुम्हारे स्कूलों में तो और अजीब सा हाल है। स्कूल में पता क्या करते हैं? स्कूल में जो तुम्हारा +2 का एग्जाम होता है, चाहे फर्स्ट टर्म हो, चाहे तुम्हारे मिड टर्म्स हो, चाहे तुम्हारा कोई क्लास टेस्ट हो, इवन चाहे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम हो, प्री बोर्ड जो एग्जाम होता है ना, प्री बोर्ड, मोस्टली पता है क्या करते हैं? मैं आज बताता हूँ मैं, इन्होंने जो आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले पेपर बना के रखे हैं, उसकी तुम्हारे को जेरोक्स मिलती है बस। और क्या करना है, दोबारा पेपर थोड़ी बनते हैं, मुश्किल हो जाता है दोबारा पेपर बनाना। अब 10 साल पहले तो इंडक्शन था +1 में, अब जब जेरोक्स आके वो क्वेश्चन आएंगे, इंडक्शन उसमें होगा, दिक्कत ही होती है, और कुछ नहीं। और अजीब बात, स्कूल्स में अभी भी आ रहा है, इवन बोर्ड्स में भी कई बार आ जाता है, एनसीईआरटी में तो है ही है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिस होंगे, गलत बात है भाई, एनसीईआरटी वाले तो तुम्हारे सारे होने चाहिए, हमसे पढ़ के एनसीईआरटी नहीं होगी फिर क्या होगा भाई? ठीक ठाक, पक्का, ठीक। सर ये है क्या, मैं बताता हूँ मेरे बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का जो कंसेप्ट है, ये हमें कुछ ऐसी चीज प्रूव करने में हेल्प करता जो आम इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है। सर मतलब, मैं क्या, देखो अभी मैं मैथमेटिक्स से हटके रियल लाइफ से इसको पहले लिंक करता हूं, तुम उसको देखो, तुम उसको समझो, और फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कि तुम्हारे स्कूल में वो क्या पूछने वाले हैं मैट्रिसेस में। रेडी? सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। बड़ा अजीब है, लेकिन तुम हंसोगे, अरे सर ये तो हो गया। ठीक, ध्यान सुनो। मान लिया मेरे पास सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स, लेकिन स्टेयर्स कितनी है, ध्यान सुनना, स्टेयर्स उतनी है जितने नेचुरल नंबर, मतलब स्टेयर्स खत्म नहीं हो रही।
श्रेयस खत्म है, नहीं हो रही। अब मैंने एक बंदा यहां रखा, कुशल, मुझे चेक करना है क्या ये बंदा ये सारी सीढ़ियां चढ़ सकता है? सवाल है, कोई नहीं, इंसान ना लगाओ, रोबोट लगा लो, रोबोट लगा लो, रोबोट लगा लो। एक रोबोट लिया मैंने, मुझे चेक करना है क्या ये रोबोट ये सारी सीढ़ियां चढ़ सकता है? अब आम इंसान क्या करेगा? आम इंसान कहेगा देखो जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं चेक करना। आम इंसान तो ये कहेगा क्योंकि सीढ़ियां इन्फिनिट है, सीढ़ियां इन्फिनिट है। हमारी जिंदगी इन्फिनिट नहीं है कि हम बैठ के चेक करते रहेंगे कि भाई चढ़ता जाए चढ़ता जाए चढ़ता जाए। हाँ सर, नहीं। आम इंसान तो कहेगा भाई हम नहीं कर सकते। जहां आम इंसानों की ना होती है वहां मैथमेटिशियंस की एंट्री होती है। चलिए अब हमारी एंट्री होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की एंट्री होती है। ये क्या कहती है? कहती है भैया 3 बात चेक करो। मैं कहा बस, कहते हैं हाँ, अगर 3 बात पे ये खरा उतर गया, आपका रोबोट अगर 3 बात पे खरा उतर गया तो ये गारंटी है कभी नहीं रुकता, ये चलता चला जाएगा, चलता चलाएगा, कभी नहीं रुकेगा। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, चलता चला जाएगा। मैं कहा, मजा आ गया, हमें ऐसे ही तो रोबोट चाहिए। सबसे पहला सबसे पहला स्टेप वो कहती हैं, पहले चेक करो क्या आपका रोबोट पहली सीढ़ी चढ़ सकता है? पता लगे पहले पहले तो देखिए, पहले पे गिर गया फिर क्या होगा? क्या आपका रोबोट पहली सीढ़ी चढ़ सकता है? मतलब n = 1 वाले स्टेप पे क्या ये जा सकता है? मैं कहता बहुत आसान है, हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का। ड्रॉ करो इसको, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, रोबोट बना दो इसको। सीढ़ी बनाओ, ऐसे ही बनाना जैसे ड्रॉ की। 3 ये, 2 ये, डॉट डॉट डॉट, ऐसे सेम सेम सेम। ठीक है शेरा, नीचे लिखो टारगेट, टारगेट लिखो, टारगेट। सवाल क्या है? टारगेट इज टू फाइंड आउट, आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट, is to find out whether the given robot can can keep on walking, keep on walking on the given infinite steps, on the given infinite steps। सिर्फ ये चेक करना, करिए, शाबाश। चलो साथ रहना और सामने देखो, देखो स्टेप 1, स्टेप 1, स्टेप 1, चेक। स्टेप 1 लिखो, चेक whether the robot, whether the robot can step on first step, can step on first step। क्या हमारा रॉबर्ट फर्स्ट स्टेप पे चढ़ सकता नहीं चढ़ सकता? पता लगे पहले स्टेप पे गिर जाए, कैसे चढ़ेगा ऊपर? हाँ सर ठीक है, ये तो जेन्युइन है। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है। स्टेप 2 थोड़ा ध्यान से, शेर ऊपर देखो, ऊपर देखो, स्टेप 2 थोड़ा ध्यान से, रेडी करके, पक्का। अब मान लो वो पहले स्टेप पे चढ़ गया, अब वो पहले स्टेप पे चढ़ गया अगर, तो तुम्हें देख रहा है फिर सेकंड स्टेप में उतना ही ऊंचाई है, सेकंड में भी चढ़ जाएगा, शायद थर्ड पे भी चढ़ जाए। अब ध्यान से, अब ध्यान से, मेरा टारगेट सिर्फ पहले 3 या 4 स्टेप्स नहीं, मेरा टारगेट है कि चलते चला जाए, हर नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेप्स में चढ़ता ही चला जाए, यही है। तो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। मैं स्टेप 2 पे, क्योंकि देखो मेरा एक ही मकसद है, जब ये कहीं खड़ा हो उससे आगे पहुंच जाए बस, जब ये कहीं खड़ा हो उससे आगे पहुंच जाए बस, यही है। अब बहुत सुनना, स्टेप 2 पे हम क्या करते हैं? वी अज्यूम, सुन लो पहले, हम मानते हैं, वी अज्यूम कि मेरा ये जो रॉबर्ट है किसी, सुन लो बेटा,
mth स्टेप पे जाके खड़ा हो गया, अभी खड़ा है mth स्टेप पे खड़ा है, और mth स्टेप पे खड़ा होने के बाद अगर ये m+1 स्टेप पे जा सकता है, या m कोई भी नेचुरल नंबर, फिर तो ये कभी नहीं रुकने वाला। क्योंकि अगर हर m पे खड़ा होकर m+1 जा सकता है, अगर हम हर m पे खड़ा होकर m+1 जा सकता है, फिर तो लिया कोई भी स्टेप इन्हें ऊपर चढ़ते चले जाना। देखो स्टेप 2, वी एज्यूम, लिखो स्टेप 2, वी एज्यूम दैट आवर robot is on step m, is on step m, देख लिया, कॉमा, now after this, now after this, if we can prove that, if we can prove that our robot can go on step number m+1, then it is, then it is proved, then it is proved that our robot will not stop, our robot will not stop। ठीक, स्टेप 3 लिखो। स्टेप 3 में कुछ नहीं करना, मैं दो शब्द लिखवाऊंगा, थोड़ी देर में इनको खोलूंगा। स्टेप 3 में लिखो, हैंस प्रूव्ड फॉर, हैंस प्रूव्ड फॉर एवरी नेचुरल नंबर। मैं इसका मतलब समझाता हूं तुम्हारे को, क्या मतलब है इसका। गुड़िया, सुना ना, ठीक ठाक बेटे, यस सर। शाबाश, बढ़िया। लिखो फिर क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, ब्रिलियंट, नाइस, ठीक है। ये देखो, ये देखो, हाँ जी, ठीक है। मैं थोड़ा आसान क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ, हाँ ये ठीक है, ये कर लो। लिख बेटा, देखो क्वेश्चन लिखो कि स्कूल में हमें इंडक्शन से क्वेश्चन प्रूव करने के आते हैं, और हमने ये जो अभी रॉबोट वाला गेम खेला है, ये रॉबोट वाला गेम कैसे हमें क्वेश्चंस को प्रूव करने में हेल्प करता है। रेडी करके, रेडी मेरे शेर, लिखो लिखो बेटा, लिखो लिखो लिखो, लेट, लिखो, नंबर हो जाएगा 12, नंबर 11 में हमने पीएमआई सीखा है ना, नंबर 12 लिखो, ठीक शेरा, 11 नहीं 11th में हमने सीखा पीएमआई की होगा, नंबर 12 का है ना, नंबर 12, नंबर 12 लिखो, नंबर 12 लिखो, let capital A be a matrix given by this, लिखो, use, use, रेडी, सुनो ध्यान से, लिखना नहीं, सिर्फ सुनो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म पीएमआई। आप पहले फुल पूरा लिखो, यूज लिखो, यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन to prove that, to prove that for every natural number n,
लिख लो, अच्छा से लिख लो। रेडी? पक्का? अब ध्यान तो देखो क्या कह रहे हो। हाँ नेचुरल और पावर करनी, पावर मतलब वो कहता है जी ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए के पावर 4 निकालो, हर एक इस बात को सेटिस्फाई करवा है। कहता प्रूव करो हर नेचुरल नंबर के लिए। मैं क्या देखो आम इंसान तो नहीं कर सकता हर नेचुरल नंबर। अरे भैया हर नेचुरल नंबर तो यार खत्म ही नहीं होते, सबके लिए चेक करता चला जाऊंगा तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक, जहां आम इंसान खत्म होते वही मैथमेटिशियन शुरू होते। मैथमेटिशियंस का एक सबसे बड़ा हथियार है पीएमआई, बोला प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सर हमने क्या करना है, मैं कभी 3 स्टेप लिखवाए थे, हाँ से लिखवाए थे। अब वो तो हमने कहानी सीख ली, अब उस कहानी को कैसे सवाल में लगाते हैं मैं तुम्हें स्टेप 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 3 स्टेप में बताऊंगा, आराम से लगाना है। आर यू रेडी फॉर इट? ठीक है मेरे शेर, पक्का? पहले स्टेप में क्या सीखा था, मोड़ना जरा, मोड़ो मोड़ो। पहला स्टेप पढ़ लो क्या लिखा हुआ, पहले स्टेप पढ़ लो क्या लिखा हुआ। Check whether robot can step the first step. हाँ, गो ऑन द फर्स्ट। Go on the first. मतलब अब देखो इसका क्या मतलब, शेर ऊपर देखिए, इसका मतलब ये है बेटा ऊपर देख कि क्या ये स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए सच है या नहीं है, इसका ये मतलब होता है। लिखो आ जाओ आगे, आ जाओ आ जाओ सब लिखो। लिखो स्टेप 1, लिखो स्टेप 1, लिखो स्टेप स्टेप 1, लिखो स्टेप 1। वी आर गोइंग टू शो दैट, वी आर गोइंग टू शो दैट बेटा ऊपर देखिए शरा काका, इसको लिखो स्टार, इसको स्टार लिखो, ऊपर स्टार मार्क कर दो इसको। पूरे पे ना 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 सिर्फ एदी एनु, एदे बराबर लिखा है ना, बस एनु, बस पूरे नु सिर्फ एनु। ठीक है जरा, अब वहां लिखो वी आर गोइंग टू शो दैट स्टेटमेंट स्टार इज ट्रू, स्टेटमेंट स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1। फॉर n इक्वल टू 1। रेडी मेरे बेटा, पक्का? श्योर? अब ध्यान सुनो, देखो वैसे तो मैं देख भी रहा हूं, आ जाओ n को 1 डाल दो, डालो। जैसे n को 1 डालोगे 3 की पावर 0 हो जाएगी, यस नो? सारी 3 की पावर 0 हो जाती है, और 3 की पावर 0 कितनी होती है, one. क्या होती है काके, 1। तो जैसे मैंने n को 1 डाला, लेफ्ट हैंड साइड होगी a की पावर 1, राइट हैंड साइड होगी 3 की 0 3 की 0 3 की 0, सारे 3 की 0 बन गए 1 1 1 1 1 1 एंड यस इट इज ट्रू, क्योंकि 1 के बराबर। लिखाएंगे किसी और तरीके से, लेकिन हमें समझ आ रहा है मेरा रॉबर्ट पहले स्टेप पे जा रहा है, पहले स्टेप पे जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात? अब लिखो क्या लिखना है, लिखो लिखो पेपर में, लिखो स्टेप 1, लिखो। अभी तक क्या लिखा है स्टेप 1 में? We are going to show that statement स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। इसके नीचे लिखो पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1 on both sides of equation star, on both sides of equation star we get a की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर। अच्छे से देखना, बीच में को स्किप नहीं करना, हमें नंबर चाहिए। which is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 which is equal to a। पूरा लिखो, पूरा लिखो। ठीक है बेटा, हमें पता है टू इजी सामने दिख रहा था, तुम्हें सामने दिख रहा है, इससे तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे जब तक तुम पेपर चेकर को सामने दिखा ना दो, माइंड दैट। इसके नीचे लिखोगे हेंस, इसी के नीचे लिखोगे हेंस स्टेटमेंट स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू। ये डायलॉग बाजी करनी है कोई। नीचे क्या लिखा है? हेंस स्टेटमेंट स्टार या इक्वेशन स्टार इज ट्रू, इज ट्रू बेटा फॉर n इक्वल टू 1। ये जरूरी है, ये मिस तो वो
अपने आप आधा नंबर निकाल देगा तुम्हारा। मेक श्योर का कहीं मिस नहीं करना बेटा। ठीक शराब, बहुत अच्छा। स्टेप 2 लिखो बेटा, स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2, स्टेप 2 लिखो बेटा। आ जा बेटा। ठीक है सर, स्टेप 2 आ जा बेटा। लिखो स्टेप 2। तो स्टेप 2 पे क्या करना है? स्टेप 2 में है डायलॉग बाजी, दबा दब। तो मतलब बताता हूं, तुम्हें वहां क्या सिखाया था? सर वहां आपने सिखाया था कि ना मेरा जो रॉबर्ट है वो एमथ स्टेप पे खड़ा है। इसको हम यहां पे से लिखते हैं कि वी अज्यूम दैट, सुनते रहो फिर लिखना, वी अज्यूम दैट द स्टार इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। कोई दिक्कत? लिखो तो बोला, लिख बेटा, लिख शाबाश, लिखो स्टेप 2। वी अज्यूम दैट, लिखो वी अज्यूम दैट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना। स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m बेटा। दैट इज दैट इज a की पावर m इज इक्वल टू 3 की m माइनस 1 बेटे। सब बस वही जो आना सब 3 की m माइनस 1। देख लो, ठीक है मिस्टर? मतलब तुम्हारा रॉबर्ट एम एस पे खड़ा है, लेकिन ये डायलॉग बाजी में कुछ मिस किया, नंबर वो निकाल देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बहुत ध्यान सुनना बेटे, ये लिखना नहीं जो मैं बता रहा हूं, लेकिन अब ध्यान सुनो। हम स्टेप 1 और स्टेप 2 इन दोनों को यूज करेंगे, और इन दोनों को यूज करते हुए हम शो करेंगे, ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सच है। कोई दिक्कत? इसी के नीचे लिखो, अभी स्टेप 3 इसी के नीचे लिखो। नाउ लिखो, नाउ वी आर गोइंग टू शो दैट, नाउ वी आर गोइंग टू शो दैट show that star is true, star is true for n equal to m plus 1। अब इसको कैसे लिखना होता है वो थोड़ा ध्यान। स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 बेटा। ठीक है मेरे शेर? अब ध्यान सुनो, इसका क्या मतलब है? पहले मैं वो लिखूंगा, पेपर में भी लिखना होगा, फिर उसको एलएचएस आरएचएस करके हम बराबर शुरू करेंगे। देखो दैट इज वी आर गोइंग टू शो दैट इज वी आर गोइंग टू शो दैट, रेडी हो? पक्का? सिरों पर देखिए, समझे मैं क्या करने वाला हूं? जैसे तुम ए के पर एम प्लस 1 करोगे, सब जगह जहां एन है वहां एम प्लस 1 आते हैं। अब ध्यान देखो, अगर यहां पे एम प्लस 1 आया तो 1 और माइनस 1 कट जाएंगे, क्या रहेगा? एम। कोई दिक्कत? लिखो, देखो दैट इज ए के पर एम प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। मुझे प्रूव करना है ये इसके बराबर है। रेडी करके? आर यू श्योर? बहुत ध्यान से। अब तुम इसके नीचे लोगे एलएचएस, लिखो इसके नीचे लिखो एलएचएस, लिख बेटा एलएचएस लिखो, एलएचएस। एलएचएस, हाँ जी एलएचएस में कौन है? सर एलएचएस में ये मैं ले ले ए की एम प्लस 1। मैं इसको बनाता हूं, लेकिन अब मैं कुछ यूज करूंगा। अब तुम्हें पता है तुम ऊपर कुछ एज्यूम करके आए हो, मैं इसको तोड़ूंगा ऐसे, बराबर देख ऐसे तोड़ सकता ना इसको, ए की एम इंटू ए की पर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? शाबाश। नाउ दिस इज इक्वल टू ए की एम कहां से आएगा? ऊपर से आएगा। हमें पता है कि एम हमारे को क्या दिया हुआ था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? ए की एम की वैल्यू वहां से उठाओ, कितने आई सर? सर 3 की एम माइनस 1, 3 की एम माइनस 1, 3 की एम माइनस 1। आप लोगों को ईमेल भेजू, आप भी साथ साथ लिख लो। लिखो लिखो लिखो, देखो एलएचएस ए की एम प्लस 1 इक्वल टू
ए की एम टाइम्स ए की वन बेटा, ठीक है, इक्वल टू लिखो इसको 50 एम है बेटा, ठीक है। यहां पे ए लिखो, यहां तक पहुंच जाओ आराम से। रेडी काके, ठीक शुरू, पहुंच गया तक। अब काका इनको करेंगे मल्टीप्लाई, अच्छा मैं करता हूं ध्यान से देखना। चलो ये भाई साहब इनके साथ, ये भाई साहब इनके साथ, ये भाई साहब इनके साथ, कोई दिक्कत, और फिर ये होंगे आपस में ऐड, मतलब देख रहे बेटा ये आएगा 3 की m-1 प्लस 3 की m-1 प्लस 3 की m-1, ये आएगा, कोई दिक्कत। ध्यान से बेटे ये तीनों सेम नहीं है, तो इसमें से जब आप 3 के पर m-1 कॉमन लोगे अंदर 3 आएगा, ये बराबर आएगा इसके साथ देना बेटा, ये क्या आएगा, वाहिगुरु 3 दी 1 नहीं हैगी, पावर ऐड होनी है, कितना आएगा 3 दी m, जो तो बेस सेम होंगे पावर ऐड होंगी है, आ करता काका कितना बच गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आर यू श्योर काके, ठीक है, मैं हूं एज्यूम कर सकता, तुम कर सकते हो सारे, पक्का श्योर, तुमने अच्छे से करना है, लेकिन मुझे पता ला दे करो मल्टीप्लाई तो ये तो आ गया, और नोटिस करो सारे यही आएंगे, ये इसके साथ ये सारे यही आएंगे, लो जी फिर आ जाओ करके, आ दे बेटा, ऊपर देखो ऊपर देखो, व्हाट इज दिस, आरएचएस, आई तक करना सी, दिस इज इक्वल टू, पहुंचो यहां तक, पहुंचो, पहुंचो जाओ, इसको लिख लेना बेटे साइड में, कि ये जब मल्टीप्लाई हुआ ना 3 क्यों आया, कर लेना अच्छे से। यहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंचो, पक्का गल, ठीक, अब धर ध्यान से, इसके नीचे एक लाइन लिखो, हैंस स्टार इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1, ठीक है जी। अब देखो स्टेप 3, अब स्टेप 3 आ रहा है, स्टेप 3 सिर्फ लिखने के आधे नंबर, कई लोग इसके 1 नंबर देते हैं सिर्फ इस एक लाइन के, लिखो सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन star is true, star is true for every natural number, ये जो लाइन आप लिखी ना इसका 1 नंबर के लोग आधा नंबर देते हैं, सिर्फ इस लाइन लिखने का, नहीं लिखोगे 1 नंबर गया, इंसान चीज थी,
कुछ था? प्लस वन से क्यों निकाला मुझे आज तक नहीं समझ आया। प्लस वन से ऐसे कई टॉपिक्स निकाले गए थे, तो इसलिए मैंने कहा तुमने कुछ नहीं भी किया प्लस वन में, कुछ कम भी किया, मैंने फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे बता के रखना। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। होमवर्क लिखो बेटा, होमवर्क ये जरूरी है, इसको सारे करके आएंगे। बेटो आप सभी ने क्लास 11th में ट्रिगो पढ़ी एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से सुनैना, एनसीईआरटी से। यस सर। गुड। एनसीईआरटी में आपके ट्रिगो के चैप्टर के लास्ट में ना ट्रिगो के सारे फॉर्मूले लिखे हुए, आई थिंक गिनती के वो 13-14 फॉर्मूले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में एक तो लिख के लाओगे, दूसरा सारे याद करके लाओगे। लिखो, लिखो, राइट डाउन एंड रिमेंबर, राइट डाउन एंड रिमेंबर all the trigonometric formulas, all the trigonometric formulas in the next class. कॉपी में लिख के लाना। वर्कशीट में एक डाउट है। वो पूछ लेगा कि मैं अभी लेता, मैं अभी लेता, मैं अभी लेता। चलिए, क्यों चाहिए मेरे बच्चों? मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में नेक्स्ट क्लास में तुम देखोगे, अभी तुमने देखा इंडक्शन, तुमने देखा मल्टीप्लिकेशन, इंडक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रिगो, ये तीनों मिक्स होके तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन आ रहा है। छोड़ो जेई, स्कूल में आ रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ वो जो 13-14 फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले मैं छोटे से टेस्ट लूंगा, मैं 3 फॉर्मूले यहां लिखूंगा। तुम कहते हो मैं भी बताया था मैंने क्या पूछना है, लेकिन नहीं, तुम पढ़ो सारा एक बार। ठीक है, मैं पूछूंगा ये फॉर्मूला बताओ, जैसे cos 2x, उसका फॉर्मूला होता है cos x माइनस sin x। 2 और होते हैं, इवन 3 और होते हैं, तुम पढ़ के आओगे, फिर मैं उसमें एंट्री कराऊंगा कुछ ना कुछ। ये बेटा ये पढ़ लिया, अब यहां याद रखो। क्या मेरी बात समझा रही है? ठीक ठाक, बहुत बढ़िया। अच्छा, होमवर्क तुम्हें क्लियर है? अपनी शीट कंप्लीट करो, अपनी शीट कंप्लीट करो। सुनैना कोई डाउट है शीट में बेटे? नो सर। गुड, तो उसको शीट को कंप्लीट करो। मेरे नंबर लिख लो, नंबर लिखा हुआ है? नहीं है? ठीक, अच्छी बात। मेरे नंबर अपना सेव रखो, ठीक है? जो इस शीट में डाउट आ रहा तुम्हारे को, मुझे मैसेज कर दो कि सर मैं जसीरत गाल कर दा, मैं अपनी गल कर दी, मैं सुनैना बात कर रही हूँ, मेरे को ना शीट में इस क्वेश्चन नंबर में डाउट है। क्लास में आके पहले हम वही डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं। सर, कोई दिक्कत? हाँ गुड़िया बोल बेटे। सर वो वर्कशीट में कुछ लास्ट क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑर्डर 4x4 से का क्वेश्चन था। यस, मेरे को था, मेरे को पूछा, डाउट नहीं पूछा। यस, उसको कैसे करेंगे, है ना? हाँ, वो सही डाउट है वैसे। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट का लास्ट, उसमें ना 4x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखना, 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, उसका डिटरमिनेंट पूछा होगा। छोड़ दो, मैं क्लास में कराता हूँ, वो मेरा सुना है ना, ठीक है? खुश? यस सर। वो फंसता है, वो सबसे फंसता है, कोई नहीं, वो मैं करता हूं, तुम बाकी कर लो। आई सीगा, आई सीगा, बहुत ही, कोई नहीं, आराम से करो, कंप्लीट करके लाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और मुझे डाउट शेयर करना, सर ये क्वेश्चन में डाउट है, कोई नहीं, हम साथ डिस्कस करते हैं। जैसे वो शीट सॉल्व करोगे, अगली शीट आएगी, ठीक है जी? एंड जैसे हमारे बच्चे सारे रजिस्टर कर जाएंगे, हमारी तरफ से आपको बुक्स मिलेंगी, उन बुक्स को हम क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे शेरों? आज तुमने काफी कुछ सीखा। जो एडवांस बात है, माइंड इट, सिर्फ तुम्हारे लिए, स्कूल के लिए नहीं। अपना ख्याल रखना बच्चों, कल हाँ परसों मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू, थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू।